A Grihastha must associate again and again with saintly persons. जो गृहस्थ है बार बार साधु लोगों का संगति करना चाहिए, ब्रह्मचारी और सन्यासियों या वानप्रस्थों का संगति करना चाहिए। एंड विथ ग्रेट रेस्पेक्ट, कैसे संगति करना चाहिए? सम्मान के साथ संगति करना चाहिए। ही मस्ट हियर, उससे श्रवण करना चाहिए। एंड इज इनकारनेशंस एज द एक्टिविटीज आर डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम एंड अदर पुराणस, और उनके अवतारों तथा लीलाएं जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है और अन्य शास्त्रों में वर्णन है। Thus one should gradually become detached from affection for his wife and children, exactly like a man awakening from a dream. इस प्रकार धीरे धीरे गृहस्थों को अनासक्त होना चाहिए। किससे अनासक्त होना चाहिए? फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, पारिवारिक जीवन से, स्पेशली पत्नी और बच्चों से अनासक्त होना चाहिए। कैसे? एग्जैक्टली लाइक ए मैन एवेकनिंग फ्रॉम ए ड्रीम, जैसे मनुष्य स्वप्न से उजागर हो जाता है। पारिवारिक जीवन से उससे अनासक्त होना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक जीवन स्वप्न के समान है। कभी कभी गृहस्थ थोड़ा मंदिर में दान दे दिया तो हक जमाता है। प्रसाद के ऊपर राजभोग चाहिए, राजभोग खाऊंगा। प्रसाद के ऊपर हक नहीं जमाना चाहिए। दान दिया, दान देकर भूल जाना चाहिए। गृहस्थ को मंदिर का किसी भी संपत्ति के ऊपर हक नहीं जमाना चाहिए। गृहस्थ को भगवान का संपत्ति के ऊपर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। नारद मुनि यहाँ बताते हैं पिछले श्लोक में कि मनुष्य को बाहर कमाना चाहिए, मंदिर में आकर किसी प्रकार के धन उपार्जन करने के लिए लालच नहीं रखना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका अधोगति हो जाता है। ब्रह्मचारियों को नौकर मान लेगा। वो वास्तव में ब्रह्मचारी जो है वो सन्यासियों का सेवा में रहते हैं, गुरु का सेवा में रहते हैं, वो किसी गृहस्थ का सेवा में नहीं रहते हैं। ब्रह्मचारियों को नौकर मान लेना, थोड़ा खर्च दे देना पैसा और उसको नौकर मान लेना, यह गृहस्थ गलतियां करते हैं। इस प्रकार कार्यों में, मंदिरों में लिप्त नहीं होना चाहिए। गृहस्थ भगवान का संपत्ति को अपनी सेवा में नहीं लगाना चाहिए। भगवान का संपत्ति को केवल भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए।